हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। बच्चों, सीडीएस के बैच हमारा चल रहा है और इस बैच में हम आपके लिए बेहतर गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि सीडीएस की तैयारी अगर करनी है तो क्या होना चाहिए, एक तरीका। हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल टीचर्स हैं, वो आपको समझा सकते हैं और बता सकते हैं। मैं आपको रोड मैप और सिलेबस और उससे रिलेटेड सारी चीजों को बताऊंगा इन दिस वीडियो। पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बच्चे, शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सीडीएस का एग्जाम है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम है, ये दो भागों में बटा होता है। इसमें जो मेल कैंडिडेट्स जनरली होते हैं वो आईएमए या फिर इंडियन नेवल एकेडमी या फिर इसके बाद एएफए एयरफोर्स एकेडमी, इन तीनों के लिए जनरली फॉर्म भरते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, जनरली फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, उनका जो है होता है एम ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का। तो दोनों ही एग्जाम में अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो दोनों का एक ही दिन एग्जाम होता है। ओटीए के लिए 2 पेपर होते हैं, बाकी तीनों विंग्स के लिए तीनों पेपर मैथ्स एक्स्ट्रा देना होता है। तो दोनों में, दोनों ही सेक्शन में, चाहे आप ओटीए के लिए जा रहे हैं, चाहे आप आईएमए एएफए या आईएनए के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, आपको क्या है, जीएस पढ़ना पड़ेगा। और उस जीएस में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इसके सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के भी लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं और इकोनॉमिक्स के भी 17-18 क्वेश्चन, लगभग तीनों सेक्शन मिला के लगभग 55 to 60 क्वेश्चंस के करीब आ रहे हैं। एंड आउट ऑफ 120 इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बहुत मजबूती से उभर कर आती है। सो आगे देखते हैं कि क्या इसमें आ रहा है, कैसे आ रहा है और कहां से किसकी तैयारी करनी है, हम आपको किस तरह से तैयार करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो शेर शाह बैच है, इस बैच का एकदम से हमने एम रख रखा है कि आपको वर्दी मिल जाए और इस तरह से जब आप पासिंग आउट परेड में जाएं तो आपके घर वालों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाए और आपको फील हो कि जी हाँ, जिंदगी यही है। तो इस जिंदगी को पाने के लिए आपको रातें एक करनी पड़ेंगी। याद रखिएगा, रिजल्ट ओवरनाइट नहीं आता है, रिजल्ट ओवर द मेनी नाइट्स आता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत पेशेंस के साथ तैयारी करनी पड़ती है, तब आप इस लेवल पर आते हैं कि आप पासिंग आउट परेड में आगे बढ़ते हैं और फिर निकल के देश की सेनाओं में बड़े बड़े ऊंचे पदों पर जाकर सेवा करते हैं और देश के लिए आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा यहाँ पर जो सीडीएस की तैयारी करना है, इस सीडीएस के दोनों विंग्स की तैयारी में मेरे सब्जेक्ट्स जो मैं कराऊंगा, बेसिकली ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कराऊंगा। तो जो लोग मुझसे पढ़े होंगे उनको पता ही होगा कि लेवल ऑफ जो हमारी कॉन्सेप्ट है या लेवल ऑफ जो हमारा मैटर है वो बहुत ए क्लास होगा। इसमें जितने भी टीचर्स हैं बैच में, वो सभी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं आपको बता दूं, 18 ईयर्स, मोर देन 18 ईयर्स। इट वाज 2006 व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग और आज है 2024 और आपको अपने पूरे एक्सपीरियंस, पूरे पोटेंशियल के साथ आपको ज्ञान दूंगा, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी के रोड मैप की। जब हम ज्योग्राफी के रोड मैप की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में हम आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे। हमने क्लास शुरू भी कर दिया है, 2-3 क्लासेस हो गई हैं। तो जो लोग भी क्लास कर रहे होंगे वो लोग आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है जो पढ़ाया जा रहा है टॉपिक। हमारा केवल एक टॉपिक हुआ है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अगर आपने अभी एडमिशन लेना है, तुरंत आप एसएसबी गाइड का एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करिए और उसमें शेर शाह बैच का, चाहे ओटीए विंग चाहे कंप्लीट विंग, दोनों में से कोई भी डाउनलोड करिए और उसमें ज्वाइन करिए। फीस बहुत नॉमिनल रखी गई है और ये हमारा बहुत अच्छा आपको ऑफर है। देखिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। तो सबसे पहले हम बेसिक्स में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं धरती के जो अर्थ के शेप, मोशन, अर्थ और इससे इफेक्ट, तो यहां पर देखिए इससे भी क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। देखिए, इसके बाद जो मोशंस ऑफ द अर्थ है उसमें इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस और इसका जो इफेक्ट है
उसको भी हम यहाँ पर काउंट करते चलेंगे। फिर इसके बाद बहुत फेमस है सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स, उससे रिलेटेड बातें। और फिर रीजनल ज्योग्राफी, जैसा कि हमने बताया ज्योग्राफी में जो रीजनल ज्योग्राफी का सेक्शन है, सभी कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, उसके लिए हमने बच्चों को गाइड कर दिया है। और वो हम वीक में एक दिन, जब तक ज्योग्राफी चल रही है तब तक 7-8 हफ्ते में हम वो सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह करा देंगे। फिलहाल हमारी क्लास जो होती है वो शाम में 6 बजे से 7 बजे तक होती है। आप अगर कहीं जॉब भी करते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अगर स्कूल कॉलेज में है तब भी आप क्लास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। आने वाले समय में इस क्लास का ड्यूरेशन बढ़ सकता है, बट फिलहाल 7 महीने का कोर्स है। आई डोंट थिंक कि 60 मिनट से ज्यादा के टाइमिंग की नीड है अभी, क्योंकि हमारे पास, आप समझ रहे हैं ना, मेरा कॉन्सेप्ट यही रहा है कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलना चाहिए। तो हमने 4 से 5 घंटे की क्लास लगा रखी है और उसके बाद आपका पूरा टाइम सेल्फ स्टडी के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। इसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी पर आते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी भू आकारिकी में ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है, आप इसका डेमो क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप वीडियोस की जो है उसमें जाएंगे कैटेगरी में, तो आप डेमो क्लास आप ज्योग्राफी का देख लेंगे, जीएटी का मतलब जनरल स्टडीज का, तो आपको दिख जाएगा। ये क्लास मैंने लगाया है और बहुत बेहतरीन उसमें आपको दिखेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन कैसे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और इसके बाद अर्थक्वेक, वोल्केनो, रॉक्स एंड रॉक साइकिल, इसके अलावा एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस। ये बहुत नया टॉपिक है, मतलब पुराना टॉपिक तो नया है लेकिन आप लोगों ने शायद ही इसके बारे में कुछ सुना हो। उसके बाद लैंड फॉर्म इसी से जुड़ कर आता है, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशिनोग्राफी की। ओशिनोग्राफी में हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल, सी फ्लोर कैसे स्प्रेड हो रहा है, और ओशन फ्लोर में कौन कौन से रिलीफ पाए जाते हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो, या कोई और भी चीज हो। टेम्परेचर सैलिनिटी, मूवमेंट ऑफ ओशन, ओशनिक डिपॉजिट्स और कोरल रीफ इसके टॉपिक होंगे। इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर और उससे जुड़े सारे कॉन्सेप्ट, चाहे रेडिएशन है, बजट है, इंसुलेशन है, टेम्परेचर है, या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, ट्राई सेलुलर विंड सर्कुलेशन है, और वेदर सिस्टम है, और क्लाइमेटिक जोन, सब कुछ आएगा। बायोज्योग्राफी में सॉइल से रिलेटेड कुछ बातें होंगी। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी हम करेंगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एंड फिजिकल ज्योग्राफी में हम फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और इसके प्रोटेक्शन की हम बात करेंगे। तो ये सारा टॉपिक बहुत इंटेंस क्लासेस के रूप में आपसे चलेगा। इसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया का देखेंगे, तो एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, इंडस्ट्रीज पर रिलेटेड, और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स भी किए जाएंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में डेमोग्राफी, अर्बनाइजेशन और सेंसस, ये पूरा एक ही रिलेट करता हुआ टॉपिक है, बट स्टिल हम उस पर करेंगे। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम एक टॉपिक यहां पर नहीं लिख पाए हैं, वो ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये भी हम कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ और मिलेगा तो रेशियल क्लासिफिकेशन भी आपसे करा देंगे, हम बोनस भी कराएंगे, जो नहीं लिखा है रेस, कास्ट, ट्राइब, रिलीजन, लैंग्वेज सब करा देंगे। बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए, क्लास में लगातार आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। नाउ द पॉइंट इज, आगे चलते हैं, कुछ और बातें बताते हैं। बात यह है कि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा सिलेबस को हमने डिस्क्राइब नहीं किया है। हिस्ट्री एंड कल्चर को हम देखेंगे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पूरा, चाहे वो आपका स्टोन एज है, स्टोन एज से शुरू करके इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज में ऋग वैदिक, लेटर वैदिक, पोस्ट वैदिक, 6th सेंचुरी बीसी में जो नया नया ट्रेंड आया है, बुद्धिज्म, जैनिज्म आया है। फिर उसके बाद जो है मगध का जो महाजनपद से राइज होता है, मगध महाजनपद आता है, फिर मौर्यन एम्पायर, फिर पोस्ट मौर्यन, फिर उसके बाद जो है आपका गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, सारी चीजें करेंगे। फिर उसके बाद मेडिवल एरा होता है, मेडिवल में दिल्ली सल्तनत, अरेबिक इन्वेजन, तुर्किश इन्वेजन, या फिर जो है आप हम बात करेंगे, फिर आएगा दिल्ली सल्तनत, और फिर उसके बाद मुगल्स। इन बिटवीन दैट भक्ति, सूफी, विजयनगर, बहमनी एंड वॉट एवर द थिंग्स आर, वो सब करेंगे। इसमें हम राजपूत का हिस्ट्री बहुत अच्छे से करेंगे, मेवाड़, मारवाड़, या फिर जितने भी वहां पर राजपूत के 36 जो हमारे कुल है उनका बात करेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स बहुत बेहतरीन की तरह से कवर किए जाएंगे। अब सारे टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारी, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री को हम करेंगे। कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या आता है, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बीच में
जब हम देखते हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इकोनॉमिक डिप्रेशन देखा है और हिटलर का राइज देखा है और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद कोल्ड वॉर, नॉन अलाइन मूवमेंट, जो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड और आज की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद इकोनॉमी का सेक्शन है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। वो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे प्रोग्रेस क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी में कैसे कैसे इसको मेजर किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी कैसे इवॉल्व करती है, इसमें हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज भी कर लेंगे। जैसे आपने सुना होगा कई सारी इकोनॉमीज क्या होती हैं, कैपिटलिस्ट होती है, कई सारी सोशलिस्ट होती हैं। उसके बाद जो है हमारे इंडिया के एक नई फीचर है मिक्स इकोनॉमी। इसके बाद प्लानिंग रिफॉर्म्स जो हमारे इंडिया में हुए हैं टाइम टू जो है आज़ादी के पहले तो हमारे ऊपर किसने राज किया था, हाँ ब्रिटिशर्स ने, तो उन्हें प्लानिंग की क्या फिक्र थी। लेकिन जैसे ही आज़ाद होने वाला था भारत 1945 से ही हमारे यहाँ पर बॉम्बे प्लान, पीपल्स प्लान, गांधीयन प्लान, सर्वोदय प्लान सब चलता रहा। और इसके अलावा फिर भारत जब आज़ाद होता है तो कैसे कैसे प्लानिंग कमीशन, एनडीसी ने अपना रोल प्ले किया और फिर अभी मोदी जी की सरकार के समय में कैसे कैसे इस चीज़ को नीति आयोग इंप्लीमेंट कर रही है, आगे कर रही है। इसके अलावा इंडिया में बैंकिंग सेक्टर का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से लेकर करंट तक हम कराएंगे इंडियन इकोनॉमी में। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर को भी देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी मार्केट जो आपका शेयर मार्केट होता है उसको भी देखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन और इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है, ये भी करेंगे। इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, देखिए ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों मुझे मिला हुआ है तो मैं बढ़िया से पैक करके पढ़ाऊंगा। एग्रीकल्चर कुछ टॉपिक वहाँ, एग्रीकल्चर कुछ टॉपिक, जैसे एग्रीकल्चर में किसी भी आप जो है क्रॉप का प्रोडक्शन का जो फिजिकल कंडीशन है, प्रोडक्शन का डेटा है, वो आप ज्योग्राफी में कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में किसी भी क्रॉप के लिए जो आपका जो है उसकी कैपिटलिस्ट जो मतलब कैपिटल की नीड होती है, कैसे उसमें जो है सरकार की पॉलिसीज काम करती हैं और कैसे उसमें एमएसपी आता है, एमएसपी नाम सुना होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री तो ये इकोनॉमी में होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका इम्पैक्ट क्या है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इम्पिडेंस, इंसिडेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और पब्लिक फाइनेंसिंग कैसे होती है। इसके अलावा कैसे हमारे इंडिया में टैक्सेस आते हैं और कैसे उसको यूटिलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड को लेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, HDI आता है, उसमें कौन कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं, उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है उसको भी यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। यूनियन बजट, रेलवे बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जितने भी इश्यूज हैं करंट अफेयर से रिलेट करते हुए, इश्यूज पर्टेनिंग टू करंट अफेयर्स, उससे रिलेट करता हुआ जो कुछ भी यहाँ पर आपसे बात आएगा वो भी हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने जितना भी बताया वो हमारे इकोनॉमी का बहुत एक बढ़िया पार्ट रहा है। तो इस टॉपिक को, चूंकि बहुत सारे बच्चे आप देख रहे होंगे एनडीए की तैयारी करके यहाँ पर सीडीएस की तैयारी करें, तो एनडीए की तैयारी में उतना आपने नहीं देखा होगा, इकोनॉमिक्स में बहुत मेजर रोल नहीं होता है, एक प्लानिंग का और एक भूदान का, यही 2 चैप्टर होता है। यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर होगा, तो इसमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे कैसे इसको यूटिलाइज करना है, ये सब जब हम क्लास में आएंगे यू विल सी अ न्यू चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी एक नया अध्याय, वो नहीं चैप्टर, एक नया अध्याय आपकी लाइफ में शुरू होगा कि आपको इकोनॉमिक्स बहुत बहुत इजी लगेगी, जैसे ज्योग्राफी लग रही होगी और जैसे आगे हिस्ट्री लगेगी। बस आवश्यकता है, देयर इज अ नीड टू डू पेशेंस एंड आपके अंदर वो जील होना चाहिए, आपके अंदर वो हार्ड वर्क होना चाहिए और पेशेंस के साथ अपने अंदर के आग को जलाइए। अगर अभी तक आपने इस बैच को परचेज नहीं किया है तो एसएसबी गाइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और मैं बच्चे कहता हूं कि अगर आपने इस बैच को ले लिया, शेरशाह बैच, ये मेरा वादा है बच्चे, अप्रैल में आप अपने आप को इस बात के लिए अपने आप को थैंक यू दोगे कि वो सितंबर का महीना था जब हमने अपने जीवन का सबसे अच्छा निर्णय लिया था और इस शेरशाह बैच को ज्वाइन किया था।
बिलीव मी, यू विल बी विनर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान की सेना।